हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 42। प्रैक्टिस सेट 42 है, टोटली सर्कल के ऊपर बेस है। ठीक है, रेडियस, डायमीटर, सर्कम्फरेंस क्या है ये हमें ये चैप्टर इंट्रोड्यूस कराएगा। तो चैप्टर ये जो प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं रेडियस, डायमीटर एंड सर्कम्फरेंस क्या है। जैसे आपने लास्ट ईयर भी सीखा होगा, एक थोड़ा सा रिविजन भी हम लोग कर लेते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल, ये क्या होता है? सर्कल। ठीक है, ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर जो भी लाइंस जाते हैं, ठीक है बच्चों, ये जितने भी सारे लाइंस है इन्हें हम क्या कहेंगे? रेडियस। ठीक है, सर्कल के सेंटर से प्लस पूरे सर्कल के दोनों पार्ट्स में से जो लाइंस जाता है उसे हम डायमीटर कहते हैं। राइट, ये क्या होता है? इससे डबल होता है, ये इसका हाफ होता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो सेम रेडियस कितना रहेगा? 3 सेंटीमीटर। राइट, ये क्या होता है? डबल होता है, ये हाफ होता है। रेडियस समझा, डायमीटर समझा। अब हमें ये प्रैक्टिस सेट में और क्या देखना है? सर्कम्फरेंस। सर्कम्फरेंस काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट में, तो पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। सर्कम्फरेंस क्या है? सर्कम्फरेंस इज नथिंग बट ऑल द सर्कल, कंप्लीट सर्कल का पोर्शन। मतलब जैसे अगर सर्कल यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है? सर्कम्फरेंस है। ठीक है, जैसे मैंने ग्रीन में मार्क किया है, ये सर्कल का ये पूरा पोर्शन क्या है? सर्कम्फरेंस है, एक पूरा रोटेशन, सर्कल का पूरा एक रोटेशन। रेडियस, डायमीटर एंड सर्कम्फरेंस। तो चलो हम लोग ज़्यादा वक्त यहाँ पे ये नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 42। ठीक है, साथ ही साथ इसके लेट्स रिकॉल या फिर जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए हैं, उसका भी वीडियो यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेज दूंगी, प्लीज़ आप वो भी चेक कर लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 42। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है उन लोगों ने? कहीं जगह पे रेडियस दिया है, कहीं पे डायमीटर और कहीं पे सर्कम्फरेंस। एक चीज जी है, बाकी दो चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, अगर डायमीटर दिया है तो रेडियस और सर्कम्फरेंस निकालना है, सर्कम्फरेंस दिया है तो डायमीटर और रेडियस निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले हमें जो चीज दी गई है वो हम लोग पहला लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया है? रेडियस। ठीक है, क्या दिया है? थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, ये देखो रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है? इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है? डायमीटर एंड सर्कम्फरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेडियस होता है उसको अगर हम लोग डबल करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या है? डायमीटर निकालना सिंपल है, रेडियस के ऊपर से हम लोग लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2r। डायमीटर इज इक्वल टू 2r, मतलब r मतलब रेडियस। रेडियस को अगर आप लोग डबल कर देते हो तो आ जाएगा। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। हमेशा नंबर्स और ये जो वर्ड्स जैसे होते हैं ना, इसमें कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लीकेशन का, तो मल्टीप्लीकेशन का साइन। राइट, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे? डायमीटर मिल गया, कितना है? 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? सर्कम्फरेंस। सर्कम्फरेंस के लिए दो फॉर्मूला है, एक है सर्कम्फरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर और दूसरा है सर्कम्फरेंस इज इक्वल टू पाई डी। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, एक क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर और एक फॉर्मूला क्या है? पाई डी। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर रेडियस से निकाल रहे हो सर्कम्फरेंस तो ये फॉर्मूला यूज करो, डायमीटर से निकाल रहे हो सर्कम्फरेंस तो ये फॉर्मूला यूज करो। इतना ही डिफरेंस है। अब मेरे पास डायमीटर भी है, रेडियस भी है, जो चाहे मैं फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे सर्कम्फरेंस इज इक्वल टू पाई डी। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। ओके, पाई पता है आप लोगों को क्या होता है? 22/7। डी मेरा कितना मिला है मुझे? 14 सेंटीमीटर। लिखो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन ध्यान दो बच्चों, कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये आता है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना आप लोगों को। 7 1 जा 7, 7 2 जा तो 2 यहाँ पे लिखना है 14। ठीक है, 22 इंटू 2 हाउ मच? 44 सेंटीमीटर। ये क्या मिला है मुझे? मेरा सर्कम्फरेंस। क्या मिला है? सर्कम्फरेंस। लिखो यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके यूनिट टेस्ट में या फिर प्रीलियम में आपके फाइनल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, कैलकुलेशन काफी सिंपल है। समझ में आ गया बच्चों? अगर रेडियस दिया है तो डायमीटर और सर्कम्फरेंस हमें कैसे निकालना है। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2
क्या है यहाँ पे, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 28 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, 28 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, रेडियस एंड सर्क्यूमफरेंस। जैसे रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर आएगा, तो डायमीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। डायमीटर का हाफ होता है। तो चलो जो चीजें हमें दी गई है ना वो पहले लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या दिया है हमें, देखो डायमीटर क्या दिया है, डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 28 सेंटीमीटर। रेडियस निकालो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू, जैसे डबल इसको क्या करना है, हाफ, डी अपॉन 2, ये फॉर्मूले ही है, ठीक है। सो डायमीटर कितना है, डी कितना है, 28 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये डिवीजन आता है, ध्यान देना। मैं क्या कर रही हूँ, 28 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, टेबल मन में बोल रही हूँ 2 का, मैंने फिक्स किया है दोनों को मैं भी 2 से डिवाइड करूंगी, राइट। 2 से डिवाइड हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, लास्ट डिजिट देखो यहाँ पे 8 है और 2 है, तो 0 2 4 6 8, इसमें से कोई भी लास्ट डिजिट में है तो उसको 2 से डिवाइड होता ही है, ये डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला है, गॉट इट, इसलिए मैं डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं डिवीजन, इसको रफ कर लेती हूँ, ठीक है। देखो 2 1 जा 2, ये 2 है, 2 1 जा 2, राइट, ये क्या है 4, सॉरी 8, सो 2 4 जा 8, 2 इन माई माइंड, 8 इज माई आंसर, 4 में यहां पे लिख दूंगी, 2 4 जा 8, ऐसे डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है। समझा डिवीजन कैसे करते हैं, ये तो सिंपल है, फिर भी आप लोगों को ये तो पता ही होगा, फिर भी मैंने बता दिया। रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर, कितना आया है 14 सेंटीमीटर, यहां पे भी लिख लो 14 सेंटीमीटर। चलो रेडियस निकाला, डायमीटर पता है, क्या निकालना है, सर्क्यूमफरेंस। तो चलो बढ़ते हैं सर्क्यूमफरेंस की तरफ। सर्क्यूमफरेंस इज इक्वल टू, यहां पे फॉर्मूला लिख लो, सर्क्यूमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर या फिर पाई डी। फॉर्मूला अभी ऐड कर लो मेरे साथ, सर्क्यूमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर या फिर पाई डी। हम लोग मोस्टली पाई डी ही यूज करेंगे, सर्क्यूमफरेंस इज इक्वल टू पाई डी, यहां पे ले लेती हूं मैं ऊपर, ठीक है। देखो सर्क्यूमफरेंस इज इक्वल टू पाई, पाई क्या होता है 22 अपॉन 7, राइट। डी हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, डी कितना है 28 सेंटीमीटर, समझ रहे हो बच्चों, इसमें मैंने वैल्यू पुट किया पाई और डी, ठीक है। सॉल्व करो अब इसे, देखो 7 के टेबल में 28 आता है ना, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब क्या बचा, 22 और 4, इनका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। चलो मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल टू 22 4 जा 88 सेंटीमीटर। तो सर्क्यूमफरेंस कितना आया है मेरा, 88 सेंटीमीटर, लिख लो यहाँ पे 88 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड एंड फोर्थ में क्या दिया है बच्चों, सर्क्यूमफरेंस दिया है, हमें क्या निकालना है, डायमीटर एंड रेडियस। तो चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। हाँ देखो क्या दिया है वो लिख लो, पहला हमें क्या दिया है, सर्क्यूमफरेंस। देखो लिखो यहाँ पे सर्क्यूमफरेंस, या फिर मैं सिर्फ यहाँ पे सी लिखती हूँ, आप लोग डिटेल में लिखना बच्चों, सर्क्यूमफरेंस, ठीक है। इज हाउ मच, 616 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्क्यूमफरेंस कितना दिया है, 616 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, रेडियस एंड डायमीटर, जो चाहे आप पहले निकाल लो, हम लोग रेडियस निकालेंगे, ठीक है। अगर मुझे रेडियस निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, सेम एज इट इज, जैसे रेडियस होता है सर्क्यूमफरेंस के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 2 पाई आर, वैसे ही रेडियस निकालने के लिए वही हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्या फॉर्मूला है, सर्क्यूमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। सर्क्यूमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहां पे मुझे क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सर्क्यूमफरेंस कितना दिया हुआ है, 616, यहां पे लिख दो 616, 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, आई मीन पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, आर क्या करना है बच्चों, मुझे निकालना है, ठीक है। सो आगे इसको क्या करना है, कैलकुलेट, आर में क्या करूंगी, एज इट इज ऐसे ही लिखूंगी। देखो अब ना ये इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा पार्ट है, ध्यान देना बच्चों। अब क्या करना है मुझे, आर ना यहीं पे रखना है,
आर को यहीं पे रखना है। बाकी के जो नंबर्स है मुझे इजिकल टू जो ये साइन है ना, इसके ये साइड में लेफ्ट हैंड साइड में उसे भेज देने। क्या करूंगी मैं, कैसे भेजूंगी, 616 ऑलरेडी यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे जो ऊपर वाले नंबर्स है वो नीचे चले जाएंगे और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। देखो 616 7 नीचे है ना, ऊपर आ गया, अपॉन 2 इंटू 22 ऊपर है, देखो यहाँ पे नीचे 1 है तो ऊपर है तो ये नीचे आ गए, 2 इंटू 22। यहाँ पे क्या बचा, ये सब मैंने ये सारी चीजें जब मैंने यहाँ पे भेज दी तो यहाँ पे बचा सिर्फ आर, रेडियस जो मुझे निकालना है, ठीक है। इसके बाद इसका कैलकुलेशन पार्ट जो है वो ध्यान दो, क्या है कैलकुलेशन कैसे देखूंगी मैं, देखो 2 है यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। अब 2 और ये लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी एक नंबर अगर लास्ट डिजिट में है तो उसको 2 से डिवाइड होता है, तो डेफिनेटली इसको 2 से डिवाइड होगा, या फिर आप लोग इससे भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपकी मर्जी। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, राइट। 1 आ गया है बच्चों। यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी स्मॉल नंबर आता है तो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट को डिवाइड नहीं करते, यहाँ पे 0 देते हैं, राइट। फिर हम लोग ये दोनों डिजिट ले लेंगे, क्या है वो 16, 2 8 जा 16, राइट। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 जा 8, राइट। तो कितना आया वो 308, 2 से डिवाइड किया तो, और डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैं इसको आगे ले लेती हूँ, देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, तो ना आप लोगों को समझना और इजी हो जाएगा। देखो 308 ओके इंटू 7 अपॉन 2 तो कट हो गया अपॉन 22, राइट बच्चों। चलो ये कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करेंगे। वापस से 2 से डिवाइड करना है, इजिकल टू आर, इजिकल टू आर। कैलकुलेशन पे ध्यान दो, देखो ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, राइट, 2 1 जा 2। अगर चाहिए तो आपको सेम कैलकुलेशन में यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखो 308, जिनको भी आता है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है ध्यान दे दो, ठीक है। देखो 2 1 जा 2, अब मैंने क्या किया 3 - 2 1, सो ये 1 मेरा यहाँ पे है और 3 - 2 1 ये जो है ये यहाँ पे लिखूंगी, तो ये कितने हो गए, ये 1 और ये 0, मतलब ये नीचे आ गया 0, कितने हो गए 10। तो अब क्या करना है, ये 2 से, मतलब जिसको मैंने इससे डिवाइड किया वो इसको डिवाइड करना है। 2 5 जा 10 करूंगी मैं ऐसा, 0 0 आएगा, तो सेम एज इट इज 2 5 जा 10, समझ रहे हो। 0 0 आया तो आगे मैं कुछ नहीं लिखूंगी, 8 के साथ डील करना है। चलो ये 8 ले लिया नीचे, 2 4 जा 8 माइनस 0, सेम एज इट इज 2 4 जा 8, समझ रहे हो बच्चों। अब आगे देखो 154 इंटू 7 अपॉन 11, इसको डिवाइड करना है। अब कैसे करोगे, देखो 11 है, 154 है, 11 का भी एक रूल है, कैसे डिवाइड होता है वो पहचानना है। चलो मैं बता देती हूँ क्या रूल है, ये अगर ऐसे आया आप लोगों को ये रफ कर देती हूँ। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है, मैंने शॉर्ट्स में बताया हुआ ही है, फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे 154 है, मुझे कैसे पता चलेगा 11 से डिवाइड होगा, डायरेक्टली कर सकते हो आप लोग, फिर भी अगर मुझे कंफर्म करना है तो 154 है ना बच्चों, तो क्या करना है 1 ऊपर लेना है, 5 नीचे और 4 ऊपर, इनका टोटल करो। क्या किया 1 ऊपर 5 नीचे 4 ऊपर, अल्टरनेटली 1 + 4 5, नीचे भी कितना है 5, इनका सब्ट्रैक्शन करो, 5 - 5 इज 0। अगर इनका सब्ट्रैक्शन देखो 1 ऊपर लिया 5 नीचे 4 ऊपर, ओके इसके बाद इसका एडिशन करो, जो भी ऊपर की चीज़ है ऊपर, नीचे जो भी है। अभी यहाँ पे 3 डिजिट है इसलिए नीचे सिर्फ 1 ही आया है, तो ये 5 और ये 5 इसका सब्ट्रैक्शन किया, आंसर कितना आया 0। अगर ये सब्ट्रैक्शन 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, तो डेफिनेटली इसको 11 से डिवाइड होगा, ये रूल है। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, देखो सेम एज इट इज 12 13 14 15, राइट। हाउ मेनी रिमेन्स 4, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4, 11 4 जा 44, तो इसको डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 14। सो 14 इंटू 7 करना है मुझे, क्या करना है 14 इंटू 7, हाउ मच। चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 7 4 जा
28, कैरी फॉरवर्ड 2, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, 98 सेंटीमीटर क्या आया है, R इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। चलो लिख लेती हूँ मैं यहाँ, इक्वल टू हाउ मच, 98 सेंटीमीटर। R कितना आया है, 98 सेंटीमीटर। निकालना क्या है अब मुझे, डायमीटर। डायमीटर कैसे होता है, इसके डबल। तो चलो यहाँ पे ही करती हूँ, इसको मैं रफ कर देती हूँ। सेम एज इट इज यहाँ पे देखो क्या है, R इज इक्वल टू 98, तो D कैसे आएगा, D इज इक्वल टू, D का फॉर्मूला क्या है, 2R। D इज इक्वल टू 2 इंटू R कितना आया है, 98। मल्टीप्लाई करो, अगर डायरेक्टली आ रहा है 196 लिखो, नहीं तो देखो 2 8 जा 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19। सो D इज हाउ मच, 196 सेंटीमीटर। लिखो यहाँ पे बच्चों 196 सेंटीमीटर। समझा। थर्ड वन क्वेश्चन, रेडियस और डायमीटर हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ है। ओके, फोर्थ वन क्या है, सर्क्यूम्फरेंस दिया है, क्या निकालना है, डायमीटर एंड रेडियस। सेम थर्ड वन जैसे था वैसा ही ये है। देखो जो दिया है वो लिख लेते। सर्कमफरेंस का सिर्फ मैं सी लिखती हूँ, 72.6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, रेडियस। सेम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है बोलो मेरे साथ, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। राइट, फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय 8 हो गया। चलो सर्कमफरेंस कितना दिया है, 72.6 लिखो यहाँ पे 72.6। 2 एज इट इज, पाई कितना है 22/7 इंटू आर मुझे निकालना है। उसके बाद 72 पॉइंट निकाल दो, क्या आएगा 726 अपॉन डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट हो, कितना आएगा, इसके बाद भी 1 के बाद भी एक डिजिट मतलब 10। राइट, इनटू, देखो डेसिमल पॉइंट मैंने निकाल दिया। अब जैसे मैंने बताया, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, आर। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे भेजनी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऊपर क्या है 2 इंटू 22 वो आ जाएगा नीचे, और नीचे क्या है 7 वो आ जाएगा ऊपर। इतना समझा बच्चों। चलो अभी इसका कैलकुलेशन पार्ट है वो ध्यान देना, काफी सिंपल है। जिसको भी 2 से डिवाइड हो रहा है वो पहले डिवाइड कर लो। देखो 2 1 जा 2, लास्ट डिजिट 6 है ना, तो 2 से डिवाइड होगा, पहले कर लो। 2 3 जा 6, 1 रह गया। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। राइट, 363। ये है 22 और ये क्या है 7 और ये 10 है। मुझे अभी इन सबको डिवाइड करना है, कैलकुलेशन करना है, देखते हैं आंसर क्या आता है। चाहिए तो मैं यहाँ पे आगे ले लेती हूँ इसको। क्या आएगा 363 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 10 इंटू 22। बस अभी इतना बचा है। राइट, मैंने आप लोगों को अभी 11 का रूल समझाया। तो अभी देखो 363 है, मुझे पता है 22 को 11 से डिवाइड होता है, बट 363 को 11 से डिवाइड होगा या नहीं वो रूल से हम लोग चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 363, 3 ऊपर 6 नीचे 3 ऊपर, इनका क्या करना है टोटल, 3 + 3 6 और ये 6, इनका क्या करना है सब्ट्रैक्शन। कितना आया आंसर 0। मतलब डेफिनेटली 363 को किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो चलो डायरेक्टली 11 से डिवाइड करते हैं। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 3 रिमेनिंग रह गया, 11 3 जा 33। समझ रहे हो बच्चों। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्यों इंपॉर्टेंट है, 5th स्टैंडर्ड में हमने सीखा हुआ है ये डिविजिबिलिटी रूल, अब हमने यहाँ पे यूज किया है। ऐसा ही मैथ्स है, जो हम 5th में सीख रहे हैं वो हम लोग 7th में यूज करेंगे। जो अभी हम 7th में सीख रहे हैं उनको आपको 9th और 10th में यूज करना है। ये बेसिक हो जाएगा फिर वो टाइम पे, तो अभी आप लोग अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पे क्या आया है 33, ये है 7, ये है 10 है, ये है 2। और क्या कर सकती हूँ, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं अभी 33 और 7 को, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 33 इंटू 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 प्लस 2 23, सो 231 अपॉन
10 2 जा 20 कर लो या फिर 10 से ही रखो। देखो मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। सो 2 से वापस से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, हाँ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 रह गया है ना, 3 है तो 1 रह गया, कितना हुआ ये 11, 2 5 जा 10, 11 में से 10 गया, 1 रिमेनिंग बचा। 1 को हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देके ये, सो 2 5 जा 10, सो कितना आया 115.5, सो 115.5 अपॉन 10 आया है। तो 10 का भी और एक डेसिमल पॉइंट देना है हमें, तो 0 निकाल दो और एक डेसिमल पॉइंट दे दो, मतलब ये आएगा 11, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0.55 सेंटीमीटर, ठीक है। सो R इज इक्वल टू 11.55 सेंटीमीटर। R क्या है 11.55 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज। अब मुझे क्या निकालना है डायमीटर, इसको पहले लिख लेती हूँ यहाँ पे, R इज इक्वल टू 11.55 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन समझा बच्चों, ठीक है। हाँ चलो अभी निकालते हैं D। D तो सिंपल है, हमें पता है क्या करना होता है D के लिए, हमें सिर्फ और सिर्फ D का फॉर्मूला लिखना है। D इज इक्वल टू 2R, R की वैल्यू डालनी है। R की वैल्यू क्या थी 11.55 सेंटीमीटर, राइट। मल्टीप्लाई करो, देखो ऐसे हो रहा है तो ऐसे करो, नहीं तो इसको ना सीधा हम लोग पहले ऐसा लिख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर डेसिमल पॉइंट के बारे में सोचेंगे। रफली हम लोग सीधा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 1 जा 2, सो हाउ मच 2310, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट, मतलब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद का 0 हम लोग नहीं लिखते, तो कितना आएगा 23.1 सेंटीमीटर। तो लिखो यहाँ पे डायमीटर कितना है 23.1 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलो देखो अब मेन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। 1 to 4 क्वेश्चन ये हम लोग के हो गए, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द सर्क्यूमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर। क्या दिया है, सर्क्यूमफरेंस दिया है, फाइंड इट्स रेडियस। डायमीटर नहीं निकालना है अभी, सिर्फ हमें रेडियस ही निकालना है, तो जो पता है वो पहले लिख लेते हैं। चलो सर्क्यूमफरेंस इज इक्वल टू सी लिखो सिर्फ यहाँ पे, हाउ मच 176 सेंटीमीटर। क्या निकालना है रेडियस, फॉर्मूला क्या है सर्क्यूमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, है ना। सर्क्यूमफरेंस कितना दिया है 176 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई कितना है 22/7, r कितना है निकालना है। सेम एज इट इज, अभी हमने जैसे कैलकुलेशन किया था 176, यहाँ पे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इज इक्वल टू r। कैलकुलेशन देखो अभी यहाँ पे किससे किससे डिवाइड होगा, देखो 2 है, ये भी 22 है, लास्ट डिजिट पे 6 है, डिवाइड होगा। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 17 मतलब 1 रह गया, वापस से 2 8 जा 16, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88। समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो वापस से करके बताती हूँ। ये जो 11 है, ठीक है, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88। अब क्या है, क्या क्या बचा है, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, 8 7 2, राइट। सो इसको ले लो यहाँ पे, देखो 8 इंटू 7 अपॉन नीचे क्या बचा है सिर्फ ये वाला 8 7 जा 56 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रह गया है ना, 5 तो 1 रह गया 4 से, 2 8 जा 16 कंप्लीट डिवाइड हो गया। सो क्या हमें निकालना था r, कितना आया है
16 सेंटीमीटर, सॉरी 28 सेंटीमीटर, तो लिखो यहाँ पे r इजिकल टू 28 सेंटीमीटर। बट ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो हम लोग सिर्फ ऐसा ही नहीं लिखेंगे, हम लोग डिटेल में लिखेंगे। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 1776 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, और प्रॉपर उसको आप स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो। गॉट इट? समझा बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, काफी इजी है। अभी आगे ऐसे लग रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम है, बट वो इतने ज्यादा टफ है नहीं, बहुत ही आसान है। देखो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, ठीक है? अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो सामने निकालो, नहीं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है? दिख रहा है सब लोगों को? क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर। ठीक है, एक गार्डन है, ठीक है, जिसका गार्डन है जो सर्कुलर में है ना? उन्होंने खुद बोला है सर्कुलर गार्डन। उसका रेडियस कितना दिया है? 56 मीटर। गार्डन का ये जो रेडियस है वो कितना दिया है उन लोगों ने? 56 मीटर, ठीक है? What would it cost to put a 4 round fence? फेंस मतलब ये गार्डन का जो कुंपन बोलते हैं ना इसको, जो फेंसिंग होता है ये वाला। 4 राउंड उनको कितने करने हैं? ऐसे 4 राउंड, मतलब यहां से लेके यहां पे एक सर्क्यूम्फरेंस होता है, ऐसे 4 अराउंड दिस गार्डन एट अ रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर। अगर 1 मीटर जा रहा है तो वो 40 रुपीज का है, ठीक है? तो ये सर्क्यूम्फरेंस के लिए कितना? द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर, व्हाट वुड बी द कॉस्ट? तो कॉस्ट क्या जाएगा, कितना खर्चा आएगा? क्वेश्चन समझ लो, गार्डन है, रेडियस दिया है 56 मीटर, गार्डन को फेंसिंग करना है, बट फेंसिंग के कितने राउंड मारने हैं उनको? 4, मतलब एक सर्क्यूम्फरेंस जो हमने निकाला उसको और 4 बार मल्टीप्लाई करो, समझे आप? और वापस से उसको और मल्टीप्लाई करना है 40 से, क्योंकि पर मीटर का कॉस्ट 40 है, तो 40 से हमें वो कॉस्ट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सर्क्यूम्फरेंस। रेडियस दिया है तो सबसे पहले एक फेंसिंग के लिए हमें कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेडियस कितना दिया है? रेडियस इज इक्वल टू 56 मीटर, ठीक है? इन अ गार्डन, ऐसे लिखो, इन गार्डन रेडियस इज इक्वल टू 56 मीटर। फॉर्मूला क्या है सर्क्यूम्फरेंस का? C इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है? अब फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 2 इंटू पाई कितना दिया है? 22/7, r कितना है? 56 मीटर। क्या निकाल रही हूं बच्चों मैं? एक फेंसिंग, एक सर्क्यूम्फरेंस, गार्डन का एक सर्कल। सो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। ऊपर के सारी चीजें मल्टीप्लाई करो। देखो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 8 करना है। यहां पे कर लू 44 इंटू 8, 8 4 जा 32, 3 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, 352। अब ये क्या आया है मेरा? C सर्क्यूम्फरेंस। मतलब अगर एक राउंड होता है तो वो कितना है सर्क्यूम्फरेंस? 352। ऐसे कितने राउंड करने हैं उनको? 4। सो हम लोग लिखेंगे यहां पे, सो 4 राउंड फेस अराउंड दिस गार्डन, सो इट वुड बी इज इक्वल टू 4 इंटू C, मतलब कितना आएगा? 352 इज इक्वल टू, वो डिटेल में लिख ला आप लोग वहां पे सेंटेंस, ठीक है? मल्टीप्लाई कर लो। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 1408। अगर मुझे 4 राउंड कंप्लीट करने हैं तो सर्कमफरेंस मेरा कितना हो जाएगा? 1408। पर मीटर रेट कितना है? 40 रुपीज। और मल्टीप्लाई करो इसको 40 से। देखो यहां पे डिटेल में लिखो आप लोग, अराउंड दिस गार्डन एट अ रेट ऑफ रुपीज 40, एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर, ठीक है? पर मीटर का खर्चा है, पूरा इसको करना है। तो कैसे करूंगी? 1408 इंटू 40, मल्टीप्लाई करो इसका रफली यहाँ पे 1408 इंटू 40, ठीक है? 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो सब जगह पे 0 आ जाएगा, है ना?
4 डिजिट है तो 0 0 0 0, हम लोग और एक 0 देते, 4 8 जा 32, कैरी फॉरवर्ड 3, 4 0 जा 0, 3 एज इट इज, 4 4 जा 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5। आंसर कितना आया है 56,320। टोटल कॉस्ट कितना होगा गार्डन का 4 फेंसिंग करने के लिए 40 रुपीज पर मीटर अगर उसका ये है खर्चा है तो कितना होगा टोटल 56,320 रुपीज। ठीक है, कितना आएगा वो खर्चा 56,320 रुपीज। डिटेल में लिखो यहाँ पे द कॉस्ट फॉर टू पुट अ 4 राउंड फेंस अराउंड दिस गार्डन एट अ रेट 40 पर रुपीज इज 56,320। ठीक है, समझा बच्चों गार्डन को ये कितना खर्चा आएगा इतना। ओके समझा क्या किया मैंने, रेडियस दिया था उसके ऊपर से सर्क्यूम्फरेंस निकाला, एक सर्क्यूम्फरेंस है बट उनको यहाँ पे एक राउंड नहीं मारना था, कितने राउंड मारने थे 4, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब मेरा ये सर्क्यूम्फरेंस मुझे मिल गया एग्जैक्टली पर मीटर कितना था वो 40 रुपीज पर मीटर, तो 1 मीटर का 40 है तो 1408 का कितना होगा, सो उसको भी मल्टीप्लाई किया, इज हाउ मच 56,320 रुपीज। ये मेरा कॉस्ट होगा गार्डन को पूरा फेंसिंग करने के लिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है बच्चों, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहां पे लिया हुआ है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूं। हाँ देखो, द व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर। बुलक कार्ट पता है आप लोगों को, ठीक है। सो बुलक कार्ट का जो व्हील है, ठीक है, बुलक कार्ट का जो व्हील है, ठीक है, उसका फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि एक व्हील है, ठीक है, बुलक कार्ट का, ठीक है। द व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट हैज डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर, तो इसका ये जो डायमीटर है ये कितना है 1.4, कितना है 1.4। हाउ मेनी रोटेशंस will complete as the car travel 1.1 किलोमीटर। पहले क्वेश्चन ठीक से समझ लो बच्चों, दिया क्या है डायमीटर, क्या दिया है डायमीटर। अगर ये जो व्हील है ये 1.1 अगर 1.1 किलोमीटर अगर ये बुलक कार्ट ट्रैवल करता है, 1.1 किलोमीटर बुलक कार्ट चलते जा रहा है, तो कितने रोटेशंस होंगे व्हील्स के, व्हील्स कितनी बार रोटेशन करेगा। रोटेशन मतलब सर्क्यूम्फरेंस, पहला एक रोटेशन निकाल लो फिर उसको मल्टीप्लाई करो 1.1 से, राइट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सर्क्यूम्फरेंस। तो सर्क्यूम्फरेंस के लिए मुझे या तो R पता होना चाहिए या फिर D। मुझे क्या पता है D, तो चलो लिख लो यहाँ पे D इज इक्वल टू 1.4 मीटर, राइट। अब सर्क्यूम्फरेंस का फॉर्मूला क्या है पाई D, सर्क्यूम्फरेंस इज इक्वल टू पाई D। C इज इक्वल टू पाई इज हाउ मच 22/7, D कितना दिया है 1.4। कैलकुलेशन ध्यान दो, 22/7 इंटू 1.4 है ना, डेसिमल पॉइंट निकाल दो, नीचे 10 ले लो, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0। अगर आप लोगों को ये कैलकुलेशन इजी जा रहा है तो ऐसे, नहीं तो आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 2 इंटू 22 44 अपॉन 10। जैसे मैंने डेसिमल पॉइंट निकाला था अब मैं वापस दे देती हूँ, फॉर 44 डेसिमल पॉइंट एक डिजिट छोड़ के, मतलब यहाँ पे 4.4 मेरा क्या आया है सर्क्यूम्फरेंस। ये कितना है डायमीटर अगर 1.4 मीटर है तो सर्क्यूम्फरेंस कितना है 4.4। अब मुझे क्या है यहाँ पे कि कंप्लीट कार को कितना करना है 1.1 किलोमीटर करना है। बट देखो बच्चों, अगर मेरा कैलकुलेशन अगर मुझे कुछ भी चीज का करना है तो उसका यूनिट मुझे सेम होना चाहिए तो ही मैं कैलकुलेशन करती हूँ। यहाँ पे उन्होंने दिया है मीटर में, तो मेरा सर्क्यूम्फरेंस भी मीटर में आया है। तो यहाँ पे अगर मीटर में है तो मुझे यहाँ पे उसको किलोमीटर में कैलकुलेशन नहीं कर सकती, तो मुझे क्या करना होगा, इसका जो किलोमीटर है उसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँ ताकि मैं इसका और उसका कैलकुलेशन कर सकती हूँ।
1.1 किलोमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, राइट। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, 1.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा मीटर में, ठीक है। आप ही का ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, उसके ऊपर ही बताया है ब्लू कलर के इसमें ये वाला, कि ये 1000 क्यों लिया है, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1.1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया। अगर इसको डायरेक्टली कर सकते हो तो देखो, नहीं तो पॉइंट निकालो, नीचे 10 ले लो, ये 0 0 कट हो गया, ये 11 और 2 0 लगा दो। समझे क्या किया मैंने, डेसिमल पॉइंट निकालो, नीचे 10 ले लो, 0 0 कट हो गया, ये 0 यहाँ पे और ये 11 एज इट इज। नहीं तो 1.1 के डेसिमल के बाद है कि तो एक 0 हटा के 100 और ये एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं। गॉट इट, समझे बच्चों। चलो अब मुझे ये कितना मिला है, 1100 क्या है ये, मीटर में मिला है मुझे। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, 1.4 को इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अब मल्टीप्लाई क्यों करना है बच्चों, एक रोटेशन, एक सर्क्यूम्फरेंस कितना है मेरा यहाँ पे 4.4, तो 1.1 किलोमीटर मतलब 1100 मीटर जाने के लिए वो रोटेट कितना बार सर्क्यूम्फरेंस आगे जाएगा, कितना वो जो कार्ट है उसका जो व्हील है वो रोटेट करेगा। तो उसके लिए क्या करूंगी, 100 जो ये आया हुआ है ना बच्चों, इसको 4.4 से डिवाइड करना है, कितना किलोमीटर वो पास करेगा। सो इसको देख लो यहाँ पे 1100 डिवाइड बाय 4.4, डेसिमल पॉइंट है तो और एक 0 ऊपर ले लेते हैं, ये डेसिमल पॉइंट हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। सो कितना आया, ऊपर आया 11,000, नीचे आया 44, डिवाइड कर लो। डिवाइड करना काफ़ी सिंपल है, अगर आप लोगों को डायरेक्टली आ रहा है तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो देखो 2 2 से छोटे छोटा करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, इसको मैं आगे ले लेती हूँ। देखो यहाँ पे 11,000 अपॉन 44, डिवीजन देखो कैसे करती हूँ मैं, यहाँ पे करो 11 से डिवाइड करो डायरेक्टली, देखो 44 है, 11 है, 11 4 ज़ा 44, 11 1 ज़ा 11, 11 0 ज़ा 11 0 ज़ा 11 0 ज़ा, 4 से डायरेक्टली डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 रह गया, 4 5 ज़ा 20, 4 0 ज़ा 0, तो 250 जो है यहाँ पे क्या है, कितना रोटेशंस लगेगा, 250 टाइम्स वो बुलक का जो कार्ट्स व्हील है वो रोटेट होगा। हाउ मेनी टाइम्स, 250 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, 250 टाइम्स। ये डिटेल में लिखना बच्चों आप लोग यहाँ पे, गॉट इट, समझा, हाउ मेनी टाइम्स, 250 टाइम्स वो रोटेट होगा। यहीं पे हम लोगों का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है यहाँ पे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ गया होगा। मैंने भी कोशिश की इन डिटेल में समझाने की, वर्ड प्रॉब्लम में, राइटिंग में डिटेल में आप लोग लिख लेना, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। लेट्स रिकॉल, सॉल्व एग्जाम्पल हो, सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, प्लीज़ एक बार चेक कर लो। इसी के रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स, ओके। थैंक यू बच्चों।